Hello students, how are you all? I hope you all are fine and your study is going well. Now, today we shall study social science in civics chapter 1, what is democracy and why democracy. This lecture will be become in two lectures, lecture 1 and lecture 2. lecture 1 में हम पहले बात करेंगे what is democracy and lecture 2 में हम बात करेंगे why democracy. So let's study about what is democracy. Students, you know that डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है. Many politicians, many thinkers, they have given about the what is a democracy. So let's study about actual what is democracy. So here is mentioned the word democracy is derived from the Greek word democratus. ये जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी का जो वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है, जो किससे बना है? डेमोक्रेटस से. तो ये डेमोक्रेटस से बना हुआ है. ये ग्रीक वर्ड है जिसका माने क्या है? डेमोस. डेमोस का माने क्या होता है? पीपल. एंड क्रेटस का माने होता है पावर और रूल. दैट मीन्स पीपल रूल, प्रजातंत्र. डेमोक्रेसी का माने होता है प्रजातंत्र. प्रजा माने पीपल्स, तंत्र माने शासन. दैट मीन्स द रूल ऑफ पीपल्स, नॉट अ रूल ऑफ किंग. दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी. Here is mentioned that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the peoples. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो उसके रूलर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उसको इलेक्ट कौन करते हैं? पीपल्स करते हैं. वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होते हैं? पीपल्स ही सुप्रीम होते हैं. सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the democracy that peoples play. So there is another things. Democracy की definition है अब्राहम लिंकन ने जो दिया है, democracy is a government of the people, by the people and for the people. Yes, अब्राहम लिंकन जी ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो उन्होंने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया है वो दिया है कि जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी में जो पीपल्स हैं वही क्या है? सर्वोपरि है, वही सुप्रीम. अब्राहम लिंकन ने जो डिफाइन किया है डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन, उसमें जो पीपल हैं वो क्या है? सुप्रीम है. उन्हीं के वेलफेयर में क्या होते हैं? साइड डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में. सो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है वो ये है. अब जो कॉमन फीचर्स हैं इसमें हम देखते हैं डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स, क्या है? टू टाइप्स हैं. एक होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स. स्टूडेंट्स, जो डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या होते हैं? ही इज अकाउंटेबल, ही इज आंसरेबल टू द पीपल. जो रूलर होते हैं इस डेमोक्रेसी में, ये खुद से कुछ काम नहीं करते हैं, प्रजा के वेलफेयर में ही क्या होते हैं? वो डिसीजन लेते हैं जो प्रजा के लिए अच्छी होती है, वे उसी हिसाब से काम करते हैं. नेक्स्ट क्या है? इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल आर इलेक्ट देयर रूलर्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होते हैं? जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. पीपल क्या करते हैं? राजा को या रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? उसमें इलेक्ट करते हैं वोट के माध्यम से, तो तभी वो बनते हैं, नहीं वैसे नहीं बनते. ये डेमोक्रेसी कॉमन फीचर्स. अभी क्या है थर्ड पॉइंट में? द पार्लियामेंट इज अ सेपरेट, नो इंटरफेरेंस इन आर्मी. यस, डेमोक्रेसी में जो होता है वो पार्लियामेंट अलग होते हैं एंड आपका आर्मी अलग होते हैं. इनमें सेपरेशन होता है. पार्लियामेंट का काम अलग होता है एंड आर्मी का काम अलग होता है. पार्लियामेंट आर्मी में इंटरफेयर नहीं कर सकता. तो इस तरह से हम देखते हैं अलग.
एंड फोर्थ में क्या है, राइट ऑफ वोट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक पीपल को राइट ऑफ वोट मिलते हैं, वे वोट देते हैं, और 1 पर्सन 1 वोट, ये है डेमोक्रेसी में कॉमन फीचर्स। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम दे कैन मूव टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये है फ्रीडम, ये है डेमोक्रेसी कॉमन फीचर। जैसे एग्जांपल आप इंडिया को देख लीजिए, हमारे भारत में, इंडिया में ये डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से हम देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। दैट मीन्स सेम अपोजिट ऑफ दिस democratic government. Let's see, the rulers are not accountable to the people. Student, non democratic government में क्या होता है, जो ruler होते हैं, he is not answerable, he is not accountable to the people because he has a supreme power in non democratic government. वह जनता का आंसरेबल नहीं होता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करता है, बट ऐसा डेमोक्रेटिक में नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट, पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पीपल होते हैं वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करते हैं, वह मतलब हेरिडिटरी होते हैं, जैसे पिता के बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का, ऐसे क्या होते हैं, वे बनते रहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक में। तो पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स। थर्ड पॉइंट है, पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ आर्मी। यस स्टूडेंट, नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट होते हैं वे बिना चीफ आर्मी के कंसेंट से कोई भी बिल वो पास नहीं कर पाते, जबकि हमने देखा कि नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, पार्लियामेंट अलग होते हैं एंड आर्मी अलग होता है, बट ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, नो राइट टू वोट। स्टूडेंट, नॉन डेमोक्रेटिक में किसी भी पीपल को वोट देने का राइट नहीं होता है। वो क्या करते हैं, राजा ही अपने हिसाब से, अपने ही मनमर्जी से सारे नियम्स रूल्स बनाते हैं और वही क्या होते हैं, अपने आप में राजा बनते हैं। पीपल्स को वोट देने को उसमें राइट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यस स्टूडेंट, नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, कोई फ्रीडम नहीं होता है, नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट रिलीजियंस, नॉट मूव टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। All, if they want to go any part of the country, then they will have to consent of the king, of the representative. जो वहाँ के राजा होते हैं वो क्या करते हैं, यदि वो परमिशन दिए तभी तो आप किसी जगह जा सकते हो, किसी पार्ट ऑफ कंट्री में मूव कर सकते हो, एक्सप्रेशन कर सकते हो, अदरवाइज नथिंग। जैसे एग्जांपल हम देखें, सऊदी अरेबिया है, जिम्बाब्वे है, ऐसे कंट्री में क्या होते हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर ये सब चीजें हम देखने को मिलता है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट, डेमोक्रेसी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम किसे कहते हैं, लेट्स सी, द पीपल देमसेल्व्स मेक द लॉज। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग इसका डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, पीपल ही सुप्रीम होते हैं, पीपल्स के वेलफेयर के लिए सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर है, द पीपल देमसेल्व्स मेक द लॉ। पीपल्स क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। इट इज सुटेबल फॉर द पॉपुलेशन। स्विट्जरलैंड एग्जाम्पल क्या है, ये क्या है, मतलब डायरेक्ट पीपल से लॉ बनाते हैं, लेकिन ये उसके लिए है जिसकी जनसंख्या, जिसका पॉपुलेशन लेस हो, जिसकी ज्योग्राफिकली लेस हो, उनके लिए ये सुटेबल है। जैसे एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें जो इनडायरेक्ट में होता है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो राजा होते हैं, वो जनता क्या करती है, राजा को चुनती है
और राजा ही क्या करते हैं, जनता के वेलफेयर में काम करते हैं। देखिए, दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। दे मीन्स किसके लिए यूज हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव के लिए यूज हुआ है। राजा ही क्या करते हैं, जो प्रजा के वेलफेयर के लिए होता है उनके बदले में क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि राजा मतलब उनको बनाया कौन, पीपल्स ने बनाया। तो पीपल्स ने क्या किया है, उनके अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए राजा को चुना। तो राजा क्या करेंगे, जब वहाँ के राजा बनेंगे तब वो क्या करेंगे, जनता के वेलफेयर में काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फ्रांस क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यूएसए क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर क्या होते हैं, पीपल्स इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं हम देखते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसमें क्या होता है, जब डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय होता है, वो कौन लेता है, लीडर्स लेते हैं। क्योंकि लीडर्स को कौन चुना, वहां पर पीपल चुनी, प्रजा चुनी। इसीलिए वहां पर जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, लीडर्स लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये स्टूडेंट, डेमोक्रेसी में जो होता है, जब वो किसी भी डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। माने कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, बिना, सब फ्री से हैं और बिना किसी डर के चुनाव लड़ सकते। कोई भी लीडर्स, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अनदर पार्टी पे क्या कर सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते। वे अपने कैंपेन कर सकते हैं, अपने चुनाव प्रचार कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी प्रेशर्स के। इस डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। स्टूडेंट, डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक वोट, एंड उसका जो वैल्यू है वो क्या है, एक है। माने एक व्यक्ति वोट देगा तो उसकी जो वैल्यू है वो कितना माना जाएगा, एक। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही व्यक्ति बहुत सारे वोट दे देते थे। जैसे बहुत सारे वोट्स क्या थे, घर में आप बैठे हो तो वोट पड़ गया, एक ही व्यक्ति बहुत सारे वोट दे देता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। तो एक व्यक्ति 5 वोट नहीं दे सकता है, 2 से 3 वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू एक ही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। स्टूडेंट, डेमोक्रेसी के जो फीचर्स में क्या है, रूल ऑफ लॉ, सभी के लिए लॉ क्या है, बराबर है। ये नहीं अमीर के लिए अलग लॉ है, गरीब के लिए अलग लॉ है, ऐसा कुछ नहीं है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में नियम, जो कानून होते हैं वो सभी के लिए एक बराबर होते हैं। एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। यस स्टूडेंट, डेमोक्रेसी में क्या है, जो सभी का अधिकार है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दे कैन बाय द प्रॉपर्टी। यस, एंड जो सभी को राइट्स मिले हैं, सभी क्या है, रिस्पेक्ट है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के राइट को उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में क्या है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। सो आई होप ये सब जो मैंने आपको बताया इसके बारे में आपको समझ में आया। इसे आप 2 बार 3 बार देखिएगा। अब ये था पार्ट 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी। अभी पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।